फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ दिस टू प्लेन्स। ठीक है, बोल रहे हैं प्लेन की इक्वेशन निकालिए जो इस पॉइंट से पास कर रहा है और इन दो प्लेन्स के परपेंडिकुलर है। हमें मालूम है कि अगर कोई भी प्लेन हमारा गिवन इस पॉइंट से पास कर रहा हो और उसके डायरेक्शन रेशोज ए बी सी हो तो उसकी कार्टेशियन इक्वेशन, कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन ये वाली होती है। हमें देखिए, हमें केवल x1 y1 z1 ही पॉइंट्स मालूम है, सो हम वो यहाँ पर पुट कर सकते हैं। ए बी सी डायरेक्शन रेशोज तो हमें मालूम ही नहीं, ये हमें निकालने हैं, तभी हमारे पास ये पूरी इक्वेशन बनेगी। हमने पॉइंट पुट कर दिया जो हमें मालूम था प्लेन की इक्वेशन में, ये बन गई हमारी प्लेन की इक्वेशन। यहाँ पर हमने डायरेक्शन रेशोज फाइंड आउट करने हैं ए बी सी। और अब देखिए वो हम कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन में जो एक्स्ट्रा चीज़ें दे रखी हैं, आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि दैट इज़ ये वाला प्लेन है जो परपेंडिकुलर है इसके भी और इसके भी। अगर ये प्लेन इसके परपेंडिकुलर होगा दैट इज़ इसके डायरेक्शन रेशोज़ का इसके डायरेक्शन रेशोज़ के साथ डॉट प्रोडक्ट हमारा ज़ीरो की इक्वल होगा, राइट। दैट मीन्स ए विद 1 राइट प्लस बी विद 2 प्लस सी विद 3 मस्ट बी इक्वल टू 0, ये वाली इक्वेशन। वैसे ये प्लेन है जो हमारा, ये इसके भी परपेंडिकुलर है। दैट मीन्स हमारा ए विद 3 प्लस बी विद 3 प्लस सी विद 1 भी हमारा 0 की इक्वल आना चाहिए। दैट इज़ ये वाली इक्वेशन। हमारे पास ये कंडीशंस दे रखी थी, हमने बना ली। हमें नहीं चाहिए ए बी सी की वैल्यू, हम निकाल लेंगे ए बी सी की वैल्यू ऐसे 2 3 1 2, ये वाला फॉर्मूला आपको याद ही होगा। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। ऊपर हमने लिख लिया, विचकार में लिख दिया इक्वल टू। दैट इज़ हमने 2 वाली टर्म्स पहले लिखी, दैट इज़ ये वाली लिख दी पहले, ठीक है। फिर हमने ये 3 वाली लिखी, ठीक है। फिर हमने 1 वाली लिखी और फिर से अगेन 2 वाली लिख दी, ठीक है। यहाँ पर होगी क्रॉस मल्टीप्लाई, दैट इज़ 3 क्रॉस 3 माइनस 2 क्रॉस 1। वैसे ही 1 क्रॉस 1 माइनस 3 क्रॉस 3, वैसे ही 2 क्रॉस 3 माइनस 1 क्रॉस 3, ये आ गया हमारे पास। नीचे सोल्व अप कर ये आ गया। हम मानकर चलते हैं कि ये हमारी सभी वैल्यूज़ आपस में इक्वल हैं, दैट इज सपोज ये सभी वैल्यूज़ एक्चुअली में के इक्वल हैं, ठीक है। यहाँ से हमने ए बी सी की वैल्यू निकाल ली। हर बार देखिए के को पहले इसकी इक्वल रखिए तो ए की वैल्यू आ जाएगी -7 के, फिर के को इसकी इक्वल रखिए फिर इसकी इक्वल। हमारे पास आ गई ए बी सी तीनों वैल्यूज़ आ गई हमारे पास। डायरेक्शन रेशोज सिंपल, यहाँ पर पुट कर दीजिए इस पूरे फॉर्मूले में, सॉरी यहाँ पर पुट कर दीजिए। ए बी सी की ही कमी थी ना यहाँ पर, हमने यहाँ पर ए बी सी को पुट कर दिया। के इन तीनों टर्म्स में कॉमन है, हमने कॉमन निकाल कर उधर 0 के साथ डिवाइड कर दिया, ठीक है। ठीक है, सो हमारे पास ये आ गई पूरी टर्म सोल्व कर ये आ गई हमारी प्लेन की इक्वेशन।